हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं गणित की जो आपकी पहली किताब है। पहली किताब के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो आपकी दूसरी किताब है उसका अध्याय नंबर 1 यानी कि जो समाकलन, कक्षा 12 गणित का सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर समाकलन, इसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 8 नंबर में। सर ये प्रश्न 8 आप कैसे जाने कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो भाई अनसॉल्व से हमने लिए हैं। अनसॉल्व में जो प्रश्न आए हैं, क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न आए, क्वेश्चन बैंक सर कौन सी, जैसे विद्या की आती है, राजीव की आती है, अवतार की आती है, मास्टरमाइंड की आती है, बहुत सारी क्वेश्चन बैंक्स आती हैं एग्जाम के 1-2 महीने पहले। उनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिखे वो हमने लिए हैं, ठीक। और एनसीईआरटी के उदाहरण भी हैं, जो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सेम प्रश्न आपके इस वीडियो के अंतर्गत लिए गए हैं, ठीक। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो भाई इससे बाहर आपका कोई भी 8 नंबर में प्रश्न बनने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। सर क्यों नहीं? क्योंकि हमने एक एक प्रश्न के पीछे लगभग घंटे घंटे 1.5 घंटे का समय दिया है कि भाई कैसे बच्चों को मतलब ज़्यादा आसान तरीका बताया जाए। पहले अनसॉल्व में देखें, क्वेश्चन बैंक में देखें कि यह प्रश्न, अगर यही प्रश्न ले तो दूसरे प्रश्न से बेहतर होगा। ये प्रश्न आने की आपके 2024 बोर्ड में ज़्यादा संभावना है, ठीक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा में जो 8 अंक वाले प्रश्न होते हैं वो आते तो 6 हैं, सर सही है, लेकिन आपको 3 प्रश्न करने होते हैं, सर सही है। 3 में से आपको एक प्रश्न 8 का हो गया, यानी कि आपको 24 अंक बनेंगे, ठीक। तो मैं ये नहीं कहता कि 24 इसी वीडियो से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 7 तक है। चैप्टर नंबर 7 क्यों ले लिया सर? इसके पीछे का कारण है, अगर आपने अनसॉल्व हल किया हो तो आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, अध्याय नंबर 2 संबंध एवं फलन, इनसे कभी 8 नंबर में प्रश्न कभी आता ही नहीं है, बहुत रेयरली आता है, क्योंकि अब चैप्टर नंबर 2 का काफ़ी सारा पोर्शन पिछली किताबों के अकॉर्डिंग कम कर दिया गया है, जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक थी। तो 8 नंबर का प्रश्न आपको उससे तो कतई देखने को मिलेगा नहीं, ठीक। तो यानी कि चैप्टर नंबर 3 आव्यूह से लेकर चैप्टर नंबर 7 समाकलन तक कोई भी प्रश्न इस वीडियो के में हम जो बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, सेम बेस पर आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो 5 अंक वाले प्रश्न भी आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वरना आप लोग बाद में भूल जाते हैं हम ये क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद हम मैथ की फिलहाल तो अभी 2-3 दिन बने हैं। हम जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलेगा हम सारी वीडियो डालेंगे, तो जैसे ही डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप देखकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो पेपर हैं उस हिसाब से हम वीडियो ढूंढ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री की, फिजिक्स के लाते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि 29 से बहुत आपका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न से तो आप लोग परिचित ही होंगे, ठीक, कि ए इनवर्स ज्ञात करने का को आ जाए या ए का प्रतिलोम ज्ञात करने को आ जाए। ये का एक प्रश्न आएगा, एक इसके बाद कराएंगे, और एक हमने बताया कि समाकलन का फिक्स होता है, मान लीजिए, ठीक। तो एक इसका तो फिक्स ही है, ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो लिख कर आता है, कहीं कहीं पर आता है कि ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपके सामने लिखा है 2010 में आया, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18, 19 में। तो इतने सेटों में, इतने सालों में आया है, तो इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें के जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न के लिए आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे की मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना ए, तो सबसे पहले आपको लिख लेना ए हल। ए आपको दिया है 1,1, फिर 1, 3, 3, 4, 3, 3। हमसे कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कहीं से जुगाड़ करके मॉड ए का मान निकाल लें, एडजॉइंट ए का मान निकाल लें, तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। हाँ सर ठीक है। तो पहले हम एडजॉइंट ए को निकालेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो 3x3 के मैट्रिक्स के लिए कुछ बातें देख लेंगे हम। तो इनके जो चिन्ह होते हैं, पहले तो ये होता है A11, A12, A11 है, A12, A13, ये सब आप लोग जानते होंगे, A13। और ये है A21, A22, A23, ये 31, A32, A33। ठीक है सर, ये बात हम जानते हैं।
अब उसके बाद इनके साथ कुछ चिन्ह भी लिए जाते हैं। बहुत अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, चिन्ह भी इनका ध्यान नहीं देते तो आपके 8 नंबर चले जाएंगे। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब ये हुआ, जब हम A11 का इससे मान निकालेंगे तो उसके साथ प्लस का मान लेंगे, A12 का मान निकालेंगे माइनस का। सर एक को कराकर दिखाइए, हम समझ जाएंगे। अब हम निकालेंगे ए के सेकंड। ए के सेकंड क्यों निकालना है हमको, चाहिए एडजॉइंट ए। तो जो एडजॉइंट ए आपका होता है, एडजॉइंट ए ये होता है ए के सेकंड का परिवर्त। अब परिवर्त क्या है अभी आगे आप जान जाएंगे। ए के सेकंड का परिवर्त हमने ये बता दिया, इससे आपको ये मोटा मोटा पता चल गया कि हमको क्या ज्ञात करें जो हमको ए इनवर्स मिल जाए। अब बहुत से बच्चे रट कर जाते हैं कि पहले एडजॉइंट निकालेंगे फिर सेकंड निकालेंगे, तो भूल जाते हैं, तो उनका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। ठीक, अब हम ए के सेकंड निकालेंगे। सेकंड यही है A11 A12 A13। तो सर A11 हम निकाल रहे हैं, A11 कैसे निकालेंगे, A11 के साथ चिन्ह कौन सा, प्लस का। ठीक है, अब सर A11 इसमें है कौन सा, A11 है ये, तो ये वाला है, तो इसको आप बोलते हैं, इसको ये आपका है रो और ये आपकी है कॉलम, ये आपका है कॉलम C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो ये जो एक है A11 ये जिस कॉलम में पड़ रहा है, जिस रो में पड़ रहा है, ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल का काट थोड़ी देंगे, आपको मानना है। ठीक, ये पूरी लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। तब क्या बचा आपका 4 3 3 4। तो इसको हम लिख लेंगे। हम एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा लॉन्ग में बता देंगे, क्योंकि इसके बाद भी इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है जिसमें XYZ का मान ज्ञात करना है, इसीलिए थोड़ा इसको हम ऐसे बता रहे हैं, वरना आप लोग सब जानते हैं। अब हम 4 और 4 की गुणा कराएंगे तो आएगा 16। ठीक है, और बीच में एक माइनस का चिन्ह होता है, और 3 त्रिक का 9। सर ठीक है, ये आ गया 7। A12 की अगर बात करें, A12 का है का माइनस का, इसीलिए हमने ये बनाया है। बहुत बच्चे अब प्लस इसमें लगा दिए, भूल गए माइनस लगाना। इतने से माइनस के आपके 8 नंबर पूरे चले जाएंगे। ठीक, माइनस यहाँ पर लगा दिया। A12 ये वाला, यानी कि आपका ये वाली कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल। हाँ सर, 1 3 1 4, अगर हम चाहें तो 4 1 कम 4, यहाँ पर 4 लिख दिया। 3 1 कम 3, माइनस का 3। अब सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, टाइम मेरे भाई कम है। ऐसे वाली वीडियो भी हमने बहुत सारी बनाई हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। ठीक, तो 4 से 3 जाएगा, बचेगा 1, आगे चिन्ह का है का माइनस का 1। सर ठीक है, उसके बाद बात करें A13 के बारे में। A13 हमारा सर का है में प्लस में रहेगा। ठीक है, अब A13 सर हमारा ये वाला है, नीचे कर दे, इसको दिखाई देगा आपको, ये वाला है। तो यानी कि ये वाली आपकी कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल। 1 4 1 3, तो 3 1 कम 3, सर यहाँ पर 3 लिख दीजिए। फिर 4 1 कम 4, तो क्या बचा माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे A21 के बारे में। A21 आपका इसमें कौन सा है, हर बार देखना पड़ेगा। A21 आपका है ये, तो यानी कि ये वाला आपका रो कैंसिल, हाँ सर कैंसिल, ये वाली कॉलम कैंसिल। 3 3 3 3 3 3 4, तो 4 3, ये काहे का A21 है, माइनस का। सर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 3 12 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। ठीक, 12 से 9 जाएगा, बचेगा 3, काहे का माइनस का। सर ठीक है, ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे A22 की, इधर साइड में करेंगे, वरना आपको हर बार और ज़्यादा ऊपर पड़ जाएगा, ये प्लस का है। ठीक, A22 आपका कौन सा है, A22 सर हमारा 4 है, यहाँ पर 4। तो यानी कि ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, 1 3 1 4, तो 4 1 कम 4, तो हमने 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। और फिर 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, माइनस का बीच में एक मान आ गया। बात करें A23 के बारे में। A23 से हमारा माइनस का है, तो माइनस का लगा लेंगे। चाहे आप इसको ना देखें, यहाँ पर आपने देखा प्लस, इसको आप ऐसे हटा दीजिए। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे ही आपको प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करना है। A23 की सर बात करें तो A23 हमारा है यहाँ पर A23, यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 4 1 कम, ये हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा आपका 1 3 1 3, तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। जिन बच्चों को ये वाला प्रश्न आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके लिए समाकलन के, अवकलन के एक से एक बढ़कर क्वेश्चन रखे गए हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इसलिए करा रहे हैं, जैसे किसी बच्चे ने थोड़ा कम भी पढ़ा है तो ये प्रश्न कर लेगा तो उसके 8 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, A23, उसके बाद A31, वरना इसको करते हम बहुत कम स्टेप में भी कर सकते हैं। A31 काहे का सर, प्लस का है। सर इसमें देखेंगे हम A31, यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 त्रिक का 9, 4 12, 3 त्रिक का 9 सर, 4 12, तो क्या बचा यहाँ से, बचा माइनस का 3। ठीक है, बात करेंगे A32 के बारे में।
A32 के बारे में। A32 आपका है ये A3 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये भी 0 हो जाएगा। A32 ये आपका माइनस का 3 माइनस का 3 यानी कि ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम आखिरी वाले यानी कि A33 के बारे में बात करेंगे। A33 हमारा काहे में रहेगा, सरप्लस में रहेगा। उसके बाद A33 इसमें देखेंगे यानी कि ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, तो 4 एकम 4 और 3 माइनस का 3, 4 माइनस का 3, तो ये आपका आ गया प्लस का 1। तो ऐसे आपके निकाले जाते हैं सहखंड। अब सर सहखंड हमारा आएंगे कैसे? सहखंड जहाँ पर ये आपको आपने A11 A12 निकाला तो आप इसमें रख दीजिए, यानी कि ये इसके जगह पर रख दीजिए। तो आपका एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट पहले निकालेंगे ए के सहखंड, हमने ये निकाले हैं ए के सहखंड। अब सबकी वैल्यू हमको इस तरह से रखनी है, जैसे इसमें है A11 का मान आपका है 7, फिर माइनस का 1 माइनस का 1, यानी कि 7 माइनस का 1 माइनस का 1 सर, ठीक है। उसके बाद A21 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3, अब दिखाई दे रहा होगा माइनस का 3 1 0 सर, ठीक है। A31 की बात करें अगर हम, तो A31 आपका है कहाँ गया? A31 आपका है माइनस का 3 और 0 1, माइनस का 3 0 1 सर, हमने सबके मान रख दिए। ए के हमने सहखंड निकाल लिए, ठीक। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है ए के सेकंड का परिवर्त। अब परिवर्त तो हम लोग जानते हैं, उल्टा सीधा कर देंगे, यानी कि जो लेटा होगा उसको खड़ा कर देंगे। ए के सेकंड का परिवर्त, परिवर्त का चिन्ह सर कैसा होता है? ये चिन्ह होता है, आप लोग जानते हैं, हम जानते भी जानते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि जो कॉलम है इसको आप रो में बदल दीजिए, रो है इसको कॉलम में, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका रो है, इसको कॉलम में। कॉलम में कैसे खड़ा कर देंगे इसको? हाँ सर, ठीक है। क्या करेंगे? जो ये रो है इसको कॉलम में कर देंगे, यानी कि ये 7 माइनस का 1 माइनस का 1। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे ये जो ये वाला लेटा है इसको खड़े कर देंगे खड़ा, ये यही होता है परिवर्त। हाँ सर, ठीक है। माइनस का 3 0 1, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। हमको चाहिए था ए इनवर्स के लिए हमको मॉड ए भी जरूरी है, तो मॉड ए कैसे निकालेंगे? मॉड ए के लिए हमको ए तो दिया ही था, ए आपका है भी हम आपको दिखा दें। ए आपका है 1 3 3, यही वाला है, ठीक। आपने अब कापी पर जहाँ पर आपने नोट किया होगा वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब सर हम मॉड ए कैसे निकालेंगे? ये भी भाई बड़ी परेशानी है, ठीक। तो जैसे कि हमने सेकंड निकाले वैसे मॉड ए निकालेंगे। मॉड लगा देंगे, उसमें क्या था कि हम सबके साथ सबके चिन्ह ले रहे थे, यानी कि सबके साथ केवल चिन्ह ले रहे थे, हम वो संख्या नहीं ले रहे थे। इसमें क्या है, जैसे कि हमको A11 चाहिए तो उसके जगह पर क्या 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 सर, ठीक है। फिर 4 चक्कू 16, यानी कि ये गया 4 चक्कू 16 माइनस का 9, ठीक। अब आपका A12 का होता है माइनस का होता है, ये देखिए यहाँ पर माइनस का होता है। तो इसके साथ क्या है, केवल आपको अब निकालना है, अभी तक आपने निकाला था A33 तक, अब केवल आपको करना A13 तक, ठीक। अब आपका A12 क्या है? माइनस का 3 है। हमने बताया कि जब आप ये निकालेंगे तो आपको संख्या भी लेनी है, उसमें केवल आप चिन्ह लेते थे, तो ये कैंसिल, लेकिन इससे थोड़ी निकालेंगे तो हमने ए से, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है 3, केवल 3, तो आपने लिख लिया 3, क्योंकि हम इससे तो आपका सेकंड था। यहाँ से आपने 1 लिया, ठीक। ये कैंसिल, हमने अब की बार नंबर भी लिखा 4 चक्को 16 माइनस 9। अब लेंगे A12, ये काहे का होता है? माइनस का, तो माइनस लगा लिया। 3 है तो हमने कहा संख्या भी लेना है, तो ये कैंसिल, यानी कि 4 एकम 4 इसके ब्रैकेट में 4, यानी क्या ये कैंसिल 4 एकम 4 3 एकम 3। उसके बाद फिर लेना है प्लस का 3, क्योंकि A13 जो होता है प्लस में होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये कैंसिल 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 16 से 9 जाएगा, बचेगा आपका 7। यहाँ पर क्या है? माइनस का 3 है, और 4 से 3 जाएगा, बचेगा 1, तो यानी यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा गुड़े में 1, ठीक। प्लस का 3 यहाँ पर है, अब 3 से माइनस का 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस का 3 और माइनस का 3, तो यानी कि 7 माइनस 6, तो यानी कि मॉड ए की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो हमने मॉड ए भी निकाल लिया, और निकाल लिया हमने एडजॉइंट ए। तो हमको ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स तो सर हम फार्मूला जानते ही, ये होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, 1/mod A। मॉड ए का मान आया है 1,
एडजॉइंट ए आपका ये वाला है ये, ठीक। हमने इसी पेज पर इसलिए कर दिया क्योंकि आपको सब सामने दिखाई दे रहा, वरना आपको हर बार पेज पढ़ना पड़ेगा। 1 0 और माइनस का 1 0 1। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। जब 1 से गुणा करेंगे तो कि सेम ही प्रश्न आ जाता है। ये प्रश्न बहुत बार बिल्कुल सेम आया है, तो यानी कि आपके में भी संभावना है ज़्यादातर कि ये प्रश्न आ जाएगा आपके में भी, ठीक। तो आपका एक प्रश्न हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा अपने वीडियो को थोड़ी तेज़ी देते हैं, थोड़े रफ्तार से करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम है थोड़ा कम, ठीक। तो ये है आपका दूसरा प्रश्न। जो बच्चे अनसॉल्व करते हैं ये इन दोनों प्रश्नों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, ठीक। अब ये दो जो प्रश्न आते हैं ये दोनों कभी कभी अथवा मान लीजिए ज़्यादातर अथवा में आते हैं, 8 नंबर में आएंगे, इससे कम आएंगे नहीं, ठीक। ये अथवा में आते हैं और क्या बोलते हैं इसको, अगर कभी कभी नहीं अथवा में आते हैं तो दोनों अलग अलग आ जाते हैं, तो यानी कि आपके 8 8 16 नंबर पक्के इसी से हो जाएंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें आपकी समीकरणें दी हैं, इसको आपको लिखना है उपरोक्त, ये आपकी समीकरणें हैं, इसको आप लिख दोगे उपरोक्त समीकरणों को x बराबर b के रूप में लिखने पर, उपरोक्त समीकरणों को x बराबर b के रूप में लिखने पर, तो सर हमारा a के अंतर्गत क्या आएगा, जितने भी ये समीकरण हैं इसमें जो x y z के साथ गुणांक हैं ये सारे आपके a हैं, ठीक। यानी कि a के सर गुणांक हमारे क्या हैं, x का गुणांक यहाँ पर 2 है, फिर है माइनस का 3, फिर है 5, सर ठीक है। इसका क्या है, 3 है, 2 है, माइनस का 4 है, 1 है और 1 है, माइनस का 2 है। अब सर x के अंतर्गत क्या आता है, आपके टर्म सारे एक्स वाई जेड में दिए हैं तो x के अंतर्गत एक्स वाई जेड आएगा, और आपको इस प्रश्न में एक्स वाई जेड के ही मान पता करने हैं, एक्स वाई जेड के इस समीकरण इस प्रश्न के अंतर्गत मान पता करने होते हैं, ठीक। अब आपका b के अंतर्गत सर क्या आएगा, जो आपका इधर दिखाई दे रहा है सारा b के अंतर्गत है 11 माइनस का 5 माइनस का 3। तो हमको ज्ञात इसमें करना है एक्स वाई जेड के मान। तो एक्स वाई जेड के मान कैसे आएंगे, अगर हम ये वाला कैपिटल वाला एक्स है, अगर हम कहीं से इसका मान निकाल लें ढूंढ के, तो आपका एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। तो जब एक्स बराबर बी है तो हमको चाहिए कि एक्स चाहिए, तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी, हाँ सर होगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो अगर हमको एक्स चाहिए तो उसके लिए हमको ए इनवर्स बी अगर कहीं से हम ले आएँ तो हमारा एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड के वैल्यू आ जाएंगे, हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो सर बी की वैल्यू तो लिखी है, हमको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो सर हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने ए इनवर्स निकाला था, हाँ तो निकाला था, तो वैसे ही आप ए इनवर्स निकाल लेंगे, इसकी गुणा करा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर छोड़ दीजिए अगला प्रश्न करवाइए, तो छोड़ दें करा दें, चलिए सर करा दीजिए, बहुत थोड़ा एडवांस कराएंगे, थोड़ा तेज कराएंगे, ठीक। तो अगर आपको ए इनवर्स निकाला तो उसके लिए चाहिए ए। अब ए इनवर्स का आपका फार्मूला होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। बहुत बच्चों को आता है फिर भी ये गलत कर देते हैं, हमने बताया ना, क्योंकि इनमें प्लस माइनस की गड़बड़ी बहुत बच्चे करते हैं। ए इनवर्स 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए होता है, ठीक। तो आप पहले क्या निकाल लें, पहले आप निकाल लें एडजॉइंट ए, यानी कि ए के सहखंड उसके लिए निकालना पड़ता है, ए के सहखंड, यानी कि ए के सेकंड यानी कि a11 आपका प्लस का होता है। अब हाँ हर बार टेबल तो बनाएंगे नहीं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, हमने जो पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कराया है, फिलहाल आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। प्लस अब इस यानी कि a11 ये है, ये कैंसिल, दो दूनी 4 माइनस का 4, बीच में माइनस का होता है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 0 हमारा। अब निकालेंगे a12 कैसे निकालेंगे, a12 ये वाला, यानी कि ये कैंसिल, ये a12 होता है माइनस का, हमने कहा था प्लस अगर उसके बाद आपको माइनस लेना है, तो a12 यानी कि ये क्या वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 3 6 माइनस का 6 और एक आपका प्लस में बीच में होता, माइनस से बीच में होता है, तो माइनस का 4 था, प्लस का 4 हो जाएगा। ये बचेगा माइनस का 2, लेकिन ये आपका माइनस बाहर तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a12 का मान आपका आ गया। उसके बाद निकालेंगे a13 आपका क्या होता है, प्लस का हो जाएगा। a13 आपका ये है, यानी कि ये कैंसिल, तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, यानी कि आपका आ गया a। उसके बाद बात करें a21 के बारे में, a21 आपका ये वाला है, यानी कि ये कैंसिल, तो 2 3 6, a21 माइनस का रहेगा, 2 3 6 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। अब 5 1 कम 5 माइनस का 5, 6 से 5 जाएगा, बचेगा 1, लेकिन काहे का माइनस का। a21 के बाद निकालेंगे a22 यानी कि आपका ये वाला है, तो ये कैंसिल, a22 आपका प्लस का रहेगा, a22
ये कैंसिल, तो दूनी 4 माइनस का 4 और 5 एकम 5 माइनस का 5, तो 5 4 9 माइनस का 9 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A22 के बाद हम A2 इधर साइड में कर लेंगे, क्योंकि वरना आपको ये दिखाई नहीं देगा, नीचे करेंगे हम। तो A23 सर, A23 आपका है ये, तो यानी कि ये कैंसिल A23, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 एकम 2, A23 क्या करेगा माइनस का। चिन्ह बहुत ध्यान देने हैं, मैं हर बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे चिन्ह की गलती करेंगे। ठीक, ये तो कैमरा गिर गया था, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। A23 सर आपका ये वाला है, तो यानी कि ये कैंसिल, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ए प्लस का 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है। 3 2 5 और आगे है माइनस, तो माइनस का 5। फिर बात करेंगे A31 के बारे में। सर A31 हमारा ये है, तो यानी कि ये कैंसिल लाइन, ये कैंसिल, तो 4 3 12, काहे का 12, प्लस का 12। फिर 2 पंचे 10 माइनस का 10, क्या बचा, 2 बचा। हाँ, फिर बात करेंगे A32 के बारे में। A32 आपका ये है, यानी कि ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, तो आपका 4 दूनी 8, ये माइनस का हो जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस का 8। ठीक, उसके बाद 5 3 15, 15 8 आपका होता है 23। ठीक, माइनस 15 8 23 आपका होता है। 15 8 काहे का हो जाएगा, माइनस का 23, लेकिन आगे का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23। फिर बात करेंगे आखिरी वाले के A33 के बारे में। तो ये काहे का होता है, प्लस का होता है। A33 यानी कि 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 आपका 13 हो जाएगा। तो आपके A के सहखंड आ गए, A के आपके सहखंड आ गए, A के सहखंड, A के सहखंड। सर क्या आ गया हमारे A के सेकंड, A के सेकंड A11 आपका क्या है, ये है 0, सबको दिखाई दे रहा है, इसीलिए एक बेस पर करते हैं। 0, फिर 2, फिर 1, उसके बाद -1 -9, -1 -9, उसके बाद -5, फिर 2 और 23 और 13, दिखाई दे रहा, 2 23 13। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये हमारा आ गया A के सेकंड, हम यहाँ से निकाल सकते हैं एडजॉइंट A, एडजॉइंट A, ये होता है A के सहखंड का परिवर्त, A के सहखंड का परिवर्त, ये आपका हो गया। तो परिवर्त यानी कि हमने बता चुके हैं, यानी कि जो रो है उसको कॉलम में, माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5, फिर ये 2 और 23 और 13। तो सर हमारा ये आ गया। अब हमको क्या जरूरत, A इनवर्स के लिए हमको मॉड A की भी आवश्यकता होती है। तो मॉड A के लिए हमारा A क्या है, मॉड A के लिए हम A के लिए जाएंगे। A आपका दिया है, ये आपने प्रश्न में देखिएगा, ये वाला है A, यानी कि 2 माइनस का 3 5 3 2 माइनस का 4 और 1 माइनस का 2। ठीक है, ये आपका है A। यहाँ से आप मॉड A निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं मॉड A, तो मॉड A निकाल लेंगे। मॉड A के साथ हमेशा हम नंबर भी लेते हैं, संख्या भी लेते हैं, तो हमने 2 ले लिया। क्या करेंगे, 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 4 ये आपका हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद फिर आपका ब्रैकेट में कर देंगे। फिर बीच में A12 होता है माइनस का, लेकिन ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आपका, यानी कि ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 3 6 माइनस का आपका 6 हो जाएगा, और 4 एकम 4 प्लस का 4 हो जाएगा। फिर ये A13 होता है माइनस का, तो माइनस का कर लिया, नहीं A13 होता है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होगा। ठीक, उसके बाद हमने ये 5 लिया, यानी कि ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो मॉड A का आपका मान जो आने वाला है, ये मॉड A का मान आपका आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये तो 0 से गुणा होगा तो ये भी, ये 0 हो जाएगा, तो 2 से गुणा होगा तो भी 0 हो जाएगा। फिर इसको अगर हल करें तो माइनस का 6 और 4 बचेगा, माइनस का 2, माइनस के 2 से 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1, और 1 से 5 की गुणा होगी तो हो जाएगा 5, यानी कि मॉड A का मान जो हमारा आया यह है माइनस का 1। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए था x, नहीं यहाँ से निकालेंगे A इनवर्स, यहाँ से हमारा निकल आएगा A इनवर्स, ये है हमारा 1 मॉड A इंटू एडजॉइंट A। मॉड A का मान आपका है माइनस का 1, एडजॉइंट A का मान ये वाला है, एडजॉइंट A का मान आपका ये वाला है, एडजॉइंट A। ठीक, ये आपका है 0 माइनस का 1 और 2, ये 2 माइनस का 9
और ये हो जाएगा 23, 1 माइनस का 5 और 13। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना हो गया। अब ये माइनस का है यानी कि जहाँ जो आपका माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। सर ठीक है, ये इन्वर्स आपका हो जाएगा। अब माइनस का जीरो का है, चाहे ऐसे ही जीरो रहने दे, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 23, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा 13। ए इन्वर्स आपका आ गया। अब अगर आप x बराबर होता है ए इन्वर्स बी है, हमको चाहिए था x का मान। ठीक, हमको चाहिए था x का मान, x बराबर होता है ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स का हमने मान निकाला ये वाला, तो ए इन्वर्स का इसके पर मान रख देंगे हम, यानी कि 0, 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 और 9 और माइनस का 23 माइनस का 1 5 13। बी का मान सर क्या है, बी का मान हमारे प्रश्न में था, बी का मान सर क्या है, बी का मान आपका है ये वाला 11 माइनस का 5 माइनस का 3। तो सर यहाँ पर हम रख दीजिए 11, उसके बाद माइनस का 5 और माइनस का 3। तो क्या करेंगे, अब हम गुणा कराएंगे। कैसे गुणा कराएंगे, यानी कि पहले 0 की 11 से कराएंगे तो हो जाएगा 0, फिर 1 की कराएंगे माइनस के 5 से तो हो जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस के 2 से कराएंगे माइनस के 3 से तो 3 या 6 प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 2 से हम 11 की कराएंगे तो 11 दूनी माइनस का 22 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45 हो गया, और 23 त्याई आपका होता है। अब माइनस का 23 है, ये माइनस का 23 यानी कि माइनस माइनस प्लस 23 69। सर ठीक है, माइनस का 1 यानी कि माइनस का 11, फिर 5 से 55 25 माइनस का 25, और 13 त्याई 13 त्याई 39। सर कुछ इसमें हमने गलती कर दी है, क्या गलती कर दी है, गलती सर हमने वहाँ नहीं, गलती यहाँ की है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर माइनस से भाग दिया था, तो हमने इसको -2 कर दिया, इसको -23 कर दिया, लेकिन हमने इसको तो -13 किया नहीं, तो ये होगा माइनस का 13। हम जान गए थे कुछ गलती हो गई है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर होगा माइनस का 13, तो 13 ते 39 यानी कि प्लस का 39 हो जाएगा। सर ठीक है, इसीलिए कहते हैं प्रश्न माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा इसमें गलती होती है। यहाँ से आपका आ जाएगा 1, और इसको आप हल करोगे तो 62, ये बचेगा 2, यहाँ से बचेगा आपका 3, और यहाँ पर इधर आपका चल रहा था x, तो x में आपके x के अंतर्गत आपका क्या था, x के अंतर्गत सर हमारा था x y z। हमको x y z के मान चाहिए थे, तो यानी कि अगर x के अंतर्गत था हमारा x y z, ये आपका होगा 1 2 3, ये आपके मान आ गए। अब आपके ये मान तो आ गए, आपका आंसर भी होगा, आपके 8 नंबर में मिल जाएंगे। क्या सर हमने गलत किया या सही किया, ये कैसे हम पता कर सकते हैं, तो पता करेंगे हम ऐसे, जैसे कि आपकी इक्वेशन है, जैसे इसमें यहीं पर देख लें, आपके x का मान आया 1, y का मान आया 2, z का मान आया 3, तो इसमें हम सबके मान रखेंगे। अगर ये बराबर इधर का आ गया, x का मान हमारा 1 यानी कि 2 गुणे में 1, y का मान है 2 यानी कि 3 गुणे में 2, और z का मान है 3। हाँ, अगर ये 11 के बराबर आ गया तो हमारे तीनों मान सही हैं, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 3 15। ठीक, तो 15 और 2 17, 17 से 6 जाएगा बचेगा 11, यानी कि हमारे तीनों वैल्यू सही हैं। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये नहीं आ रहा तो आपके 100% मान गलत है, फिर से लगाइएगा। इसीलिए कहते हैं आराम से कीजिएगा। ठीक, अब सर ऐसा भी प्रश्न कभी कभी आता है। ठीक, तो कभी कभी नहीं, ये आपके लास्ट ईयर यानी कि 2023 में भी आया था। तो सर कैसे करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें जान लें, पहले इसको हम हल यहाँ पर लिखेंगे 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 + c। ये आपका होता है R1, वरना अभी हम R1 R2 करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब जानते हैं बच्चे, हमारे जानते हैं, लेकिन हमारा बताना कर्तव्य है। ये आपका क्या है, C1 है सर, ये आपका है C2, ये आपका C3। अगर हम क्या करें, अगर हम अपने R1 से यानी कि इस पूरे से A का मान ले लें, यहाँ पर है B यानी कि इस पूरे से B का मान ले लें, इससे C का मान लेंगे, तो क्या बनेगा, हमको ये बनाना है तो कुछ जुगाड़ बनाएंगे। ठीक, लिखेंगे हम, तो कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन लेंगे तो जहाँ पर 1 है इसमें कॉमन का मतलब भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/a सर। और यहाँ पर a है यानी कि 1/a यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/a, यानी कि हम R1 में a कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1/a। अब हम R2 हमारा यानी कि इसमें हम b कॉमन ले रहे हैं,
तो ये हो जाएगा 1/b, यहाँ पर हो जाएगा 1/b, और जब b/b होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ पर यार a होगा, ठीक, ये a/b होगा, ठीक है सर। ये हो जाएगा 1/c, क्योंकि इससे हमने c कॉमन लिया है। ये हो जाएगा आपका 1/c, और ये हो जाएगा आपका 1/c प्लस में 1। अगर हम देखें तो हमको इधर चाहिए क्या था, इधर कुछ हमको ऐसा ही चाहिए था, इसीलिए हमने ये काम किया है। अगर हम एक काम और करें, क्या काम करें, हमको सर बनाना है ये वाला, ये सब बनाना है हमको। हमारा कैसे बनेगा, ये आपका है R1, ये है R2, ये है R3। अगर हम R1 में एक काम करें, क्या काम करें, R1 में हम सबसे पहले तो R1 को ही जोड़ें, फिर R2 को जोड़ें, फिर R3 को जोड़ें। सर ऐसा क्यों करेंगे, तो देखिए यहाँ पर है 1, यानी कि 1 को अगर हम आगे कर लेते हैं, यहाँ से मिलेगा 1/a। फिर हमको R2 में क्या मिल रहा है, 1/b, सर हाँ 1/b मिल रहा है। R3 में क्या मिल रहा है, 1/c। तो यानी कि हमारी ये बात आ जाएगी, ये इधर वाली बात आ जाएगी, ये वाली बात आ जाएगी। फिर बचा ABC, तो उसको हम कहीं से ले आएंगे। चलिए पहले ये काम करते हैं। तो R1 में आपको काम करना है, यानी कि आपको पहले वाले में काम करना है, इन दोनों को वैसे ही नोट कर लेना है। तो पहले हम इन दोनों को नोट कर लेंगे, 1/b, क्योंकि इसमें हमको कुछ करना नहीं, जैसे ऊपर नोट है वैसे नीचे नोट कर लेंगे, 1/b। ये आपका फिर हो जाएगा 1/c और 1/c, 1/c प्लस में 1। अब R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 आपका क्या है, 1 को हमने आगे ले लिया, 1/1 कर लिया। अब R2 में क्या मिला, 1/b मिला, तो 1/b लिख लिया। R3 में 1/c। ऐसे ही हमको तीनों में मिल जाएगा। सर देखिए, ध्यान से देखिए जरा, कि यहाँ पर है 1, तो हमने 1 को आगे ले लिया। अब हमको 1 प्लस, चाहे हम 2 में 3 जोड़ें, चाहे 3 में 2 जोड़ें, तो इसीलिए हम 1/a को आगे लिख लेंगे, 1/b कर लेंगे, 1/c कर लेंगे। अरे ये थोड़ा इधर आप बड़ा कर लेना, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, तीनों में वही काम हो जाएगा। आप जब नोट कर लेना तो इसके नीचे ये और इसके नीचे ये कर लेना। चलिए अगले स्टेप से बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ये हमारा है R1, हम R1 से इसको कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ सर कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन लेने पर तो हम कॉमन मतलब बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा इसका नियम होता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई चीज़ अगर सेम दिख रही है तो उसको आप बाहर गुणनखंड के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने बाहर निकाल लिया। तो सर 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1/b बचेगा, 1/b बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब 1/b बचेगा, 1/c बचेगा, 1/c बचेगा, 1/c प्लस 1 बचेगा। अब जब बच्चों ने देखा कि यहाँ पर 1 आ गया तो अब कह रहे हैं सर अपने मन से कर लेंगे। अपने मन से सर क्या करेंगे, C1 के साथ पीछे प्रसार कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। अगर हम प्रसार अभी ना करें, 1 होता तब प्रसार नहीं करते। अगर आप किसी पर आप 2 जीरो बना ले गए तब आपका काम हो जाता है। जीरो सर कैसे बनाएंगे, अगर हम अब एक काम करें, हमको यहाँ पर जीरो चाहिए, तो जीरो कैसे होगा, अगर हम इनको आपस में घटा दें, इस वाले एक को इससे घटा दें, चाहे इस वाले को इससे घटा दें, हमारा जीरो हो जाएगा। जब जीरो होता तो हम जानते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, हमारा बाकी काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये हमारा C1 है, ये है C2, ये है C3। अगर हम ये 2 जीरो कर लें, हमको 2 जीरो चाहिए, तो हम C2 से C1 घटा दें, चाहे C2 से C1 घटाएंगे, दोनों में एक है, चाहे C3 घटा दें, और यही काम हम करें C3 में से। ये बात आप लोग समझे या नहीं समझे, हमको 2 जीरो चाहिए होते हैं, ठीक। चाहे हम यहाँ पर हमने C2 में काम किया, यानी कि C2 ये वाली है, C2 जैसा हम चाहे C1 घटा दे तब भी हमारा जीरो हो जाएगा। चाहे हम C2 से C3 घटा दे तो हमने C1 घटाया है, ठीक। क्या था हमारा 1 प्लस, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पिछली बार ही 8 नंबर में पूछा गया था, किसी सेट में सेट का नाम को याद नहीं है, इसीलिए थोड़ा बच्चों को कठिन लग सकता है, वो ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो हम कराएंगे। कोई क्वेश्चन इजी नहीं लेंगे कि आपको सरल लगे और हमें वीडियो ज़्यादा वो करें, जो प्रश्न आते हैं वही कराएंगे, ठीक। अब क्या होगा, C2 माइनस C1, C2 क्या है, C2 में 1 है, माइनस C1 कर दिया। अब इसमें क्या है, C3 ये है, C3 आपका ये है। चलिए पहले हम C1 में हमारा कोई काम नहीं तो हम C1 को लिख लें पूरा, C1 को लिख ले पूरा, सर लिख लिया। हमको था क्या, हमको था C2 से C1 घटाना था। हमारा C2 क्या है, 1/b प्लस में 1, और C1 आपका क्या है, घटाना, यानी कि माइनस का 1/b। यही काम 1/c, और C2 से C1 यानी कि माइनस का 1/c घटाएंगे। समझे या नहीं समझे, यही काम इसमें करेंगे। C3 आपका कितना है, 1, इससे C1 यानी कि 1 घटा देंगे। फिर आपका ये क्या है, 1/b, 1/b कर लिया। फिर C1 घटाएंगे, 1/b ही घटा देंगे, ठीक। और यहाँ पर है आपका 1/c प्लस में 1, तो माइनस का 1/c कर देंगे। इतनी बात समझे या नहीं समझे, नहीं समझे तो इसको आराम से देखें, समझ जाएंगे।
चलिए इसको ऊपर करते हैं। ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का। तो बचा क्या हमारा वो लिख लेंगे। बचा है हमारा 1 प्लस में 1/1, 1/b, 1/c। यहाँ पर हमारा है 1 बचा है, 1/b बचा है सर, 1/c बचा है। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा 0 बचा है, यहाँ से 1 बचा है, यहाँ पर भी 0 बचा है, यहाँ पर भी 0 बचा है, यहाँ पर भी 0 बचा है, यहाँ पर भी 1 बचा है। सर ठीक है, इसको चाहे ऐसे करिए, चाहे जैसे ये वाला ऐसे करिए। अब सर 2 0 हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार। बस आप ऐसे बना 2 0 बना लीजिए। अगर आपका आधी चीज़ आ गई हो, हमारी आधी चीज़ आ गई, हमको चाहिए कि हमको ABC चाहिए। जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे हमारा वो भी आ जाएगा। कैसे अभी सर देखिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो इसको लिख लेंगे, लिख लिया। R1 आपका यानी कि 1, यहाँ पर 1 लिख लिया। क्या बचा आपका 1 0 0 1। फिर ये काहे का माइनस का होता है, 0 0 लिख लिया। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर 0 होगा, इसमें हम कुछ लिखेंगे भी, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि इसको 0 छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर भी सर 0 है, प्लस का 0 होता है, ठीक। तो जब 0 के यहाँ इसमें कुछ लिखेंगे भी तो 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। तो हम ना लिखे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक। यार एक हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सर। क्या गलती कर दी है, क्या बताएं आपको। शुरू में ही गलती की थी यहाँ पे। भाई क्या हमारा बन क्यों नहीं रहा। यहाँ से आपने यहाँ पर देखिए लिखा है R1 से A था, R2 से B था, R3 से C कॉमन लेने पर लिखा है। अब जब हम कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसको हम बाहर लिखते हैं, ये भाई नियम होता है। तो यहाँ पर हमको ABC लिखना पड़ेगा, तभी हम कॉमन लेंगे। इतना अपने मन से इसमें तो हमने मनमानी कर ली। ABC कॉमन लिया, इसके अंदर गुणा करा देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, वही चीज़ आनी चाहिए। तो हमारी बात सही होगी, यानी कि सबके साथ ABC रहेगा। बच्चे बहुत गुस्सा हो गए हैं, कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों, माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर ABC, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबके साथ ABC गुणे में होगा, ABC। हमने वो स्टेप आपको जल्दी में थोड़ा अच्छी तरीके से बताने में एक स्टेप ही मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ABC 1 होगा, यहाँ पर होगा 1 ये। अब इसके जो 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 और 0 से 0, यानी कि यहाँ से बचेगा 1। जब 1 से गुणा कराएंगे तो यही बात रहेगी। क्या हमको यही RHS में चाहिए था, तो कहेंगे सर हाँ हमको यही चाहिए था। बच्चे जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने में गलती हो गई। चलिए कोई नहीं, ये आपका हो गया RHS, ठीक है सर। अब सर हम पहुंच गए हैं आकलन पर। तो हमें नहीं लगता कि सर इस प्रश्न के बिना बोर्ड का पेपर कभी बनता होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। A तथा B के मानों के लिए, यानी कि A B की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें दिया है, समझिए, लिखा है 5 यदि जो x की वैल्यू है ये 2 से छोटी हो, यानी कि x का मान है 2 से छोटा है उसके बराबर हो। AX + B यदि जो x का मान हो 2 और 10 के बीच में हो। और 21 के लिए क्या दिया है, यदि x बड़ा हो 10 से या उसके बराबर हो। तो हमारा क्या, हम कैसे करते हैं, ये होता है हमारा लिमिट fx x टेंडिंग टू a माइनस। अभी बता रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, लिमिट fx टेंडिंग टू x a प्लस लिमिट, ये होता है आपका फंक्शन। अगर आप देखें तो इसमें आपकी एक बार लिमिट 2 पर ब्रेक हो रही, एक बार 10 पर ब्रेक हो रही, तो हमको 2 बार करना पड़ेगा। ए क्या है, ए होता है किस पर हमारी लिमिट ब्रेक हो रही, एक बार 2 पर होगी तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 2 सर। 2 माइनस से ये क्यों लगा है, इसका मतलब होता है एक्स का मान जिस फंक्शन में कम हो। यहाँ पर चलिए अभी देखते हैं, इसको ऐसे पर लिखेंगे x बराबर 2 पर, अभी आप समझ जाएंगे। यही काम कर दे जो हमने यहाँ पर लिखा है, लिमिट fx, ये एक तरीका जो हमने बताया, x माइन a का मान यानी कि 2 माइनस हो जाएगा सर, ठीक है। लिमिट fx 2 प्लस हो जाएगा, बराबर में इधर आपका फंक्शन हो जाएगा। 2 माइनस का मान मतलब है कि जहां पर x का मान 2 से कम हो, तो इसका मतलब क्या है कि x का मान 2 से कम है, तो इसके सामने का फंक्शन चुपचाप कॉपी कर यहाँ पर लिख देंगे। कॉपी क्या है, 5 लिख देंगे। इसका मतलब है जहां पर 2 से ज़्यादा हो, इसमें 2 और 10 के बीच में, इसका मतलब क्या होगा कि भाई 2 से ज़्यादा होगा। इसके लिए ax + b लिमिट fx
एफ एक्स नहीं, एफ एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी हमको फंक्शन मिल गया ना, एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस। अब कह रहा है जहाँ पर यहाँ पर है एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जहाँ पर एक्स का मान 2 के बराबर हो, तो सर बराबर का चिन्ह तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके सामने फंक्शन 5 दिखाई दे, चुपचाप लिख देंगे इसमें। अब हम इन सब में 5 5 लिखते रहेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो यानी कि ए एक्स प्लस बी, यानी कि हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर में 5। ये होता है आपका एल एच एल, ये होता है आपका आर एच एल, ये होता है आपका फंक्शन। तो ठीक है, जानते हैं, तो क्या करेंगे हम एल एच एल बराबर आर एच एल रख देंगे। इससे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, चाहे लिख देंगे तुलना करने पर 5a बराबर, चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे लिखे 2a प्लस बी बराबर में 5, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समीकरण 1 बना लेंगे। अब हमारा दूसरा फंक्शन ब्रेक हो रहा था 10 पर, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगी, आप उसको विलोपन से हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे x बराबर 10 पर। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में समस्या हो तो ज़रा कमेंट करिएगा, उसको कुछ घंटों के बाद उसकी स्पेशल वीडियो देखने को मिलेगी। क्या लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 10 माइनस, तो फिर लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 10 प्लस, यहाँ पर आपका फंक्शन होता है ये एल एच एल आर एच एल फंक्शन। इसका मतलब है एक्स का मान जहाँ 10 से कम हो, तो अगर ऊपर चलें तो यहाँ है 2 से 10 के बीच में, इसका मतलब 10 के कम होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके सामने फंक्शन लिखा है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आप लिख देंगे लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 10 माइनस, यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। अब लिखा है 10 प्लस, यानी कि जहाँ पर x का मान 10 से ज़्यादा हो, लिखा है जो x है ये 10 से बड़ा है, यानी कि उसके सामने 21 लिखा है बराबर के लिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है वहाँ, यानी कि इन दोनों डब्बों में 21 21 लिख देंगे। अब x की जगह पर हम 10 पुट करेंगे, -10 नहीं, केवल 10। 10 माइनस किस लिए प्रयुक्त है कि 10 से कम मान के लिए, तो ये हो जाएगा 10a प्लस में b बराबर में 21। तो यहाँ से हमारे एक इक्वेशन बन जाएगी 10a प्लस b बराबर में 21, 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 से इधर किनारे किए दे रहे हैं, वरना आपको पूरा दिखाई नहीं देगा, तब भी आप गुस्सा आ जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से 2a प्लस b बराबर में 5, 10a प्लस b बराबर में 21। विलोपन में किसी 10 की याद है तो याद रखिए, वरना तो आप लोग समझ जाएंगे ही, कट गया। क्या बचा, माइनस का 8 है, माइनस का 16, क्या आया, ए का मान 2, चाहे इसमें रखे चाहे इसमें, चलिए इसमें रखे देना है, तो 10 दूनी 20, बी का मान आया 1। पूछ रहा था ए और बी के किन मानों के लिए, ए बराबर 2, अरे यार दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, हाँ अब ठीक है, यानी कि ए का मान ए पूछ रहा था ए और बी के किन मानों के लिए, तो इन मानों के लिए, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर अवकलन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, ले लेंगे। ये आपका y बराबर लिखा है x की पावर साइन एक्स की पावर कॉज एक्स। तो बच्चों को जब हमने कहा पावर, तो उनको याद आया कि लॉग लेकर कर लेंगे, बिल्कुल सही याद आया। तो ये है y, सर इसको y1 मान लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, ये हो गया, ये हो जाएगा dy/dx, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो नीचे रहता है। जो बच्चा ये पूरी क्लास देख लेगा, मैं कहता हूँ उसके 24 नंबर तो पक्के हो गए, बाकी वो अपनी अलग से तैयारी करें। अलग से कहाँ, आप हमारे चैनल को क्लिक कीजिए, देखिए उसमें सारे के 5 नंबर वालों की वीडियो है। बाकी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी वीडियो हमारी देख लीजिए या किसी अदर चैनल की देख लीजिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। जो आपने नोट्स बनाए उनकी पहले प्रैक्टिस कीजिए, बाद में वीडियो देखिए। अगर इस वीडियो से आपको 24 नंबर मिलते हैं तो आपकी प्रैक्टिस से भी आपको 24 से ज़्यादा, यानी कि जितने भी आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। इसको कह देंगे समीकरण 1। अब यहाँ से हम y1 बराबर, y1 का मान क्या है, यहाँ से x साइन x, यानी कि हम सबके मान निकालेंगे, इसमें रख देंगे अभी आखिरी में, तो यानी कि y1 का मान है x साइन x। अब पावर है तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो सर लॉग ले लिया, लॉग y1 आपका हो जाएगा। ये साइन x इधर आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा log m की पावर n है तो n log m हो जाता है, तो यानी कि साइन x आगे आ जाएगा,
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अवकलन करने पर क्या आएगा, हम जानते हैं लॉग एक्स का करते हैं तो 1/x आता है, लॉग y1 का करेंगे तो 1/y1 आएगा, और y1 का अगेन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम साइन एक्स को रोकने वाले हैं। चलिए पूरा फार्मूला लिख देंगे, dx करेंगे लॉग एक्स का, फिर हम लॉग एक्स को रोकेंगे, dx ऑफ करेंगे हम काहे का सर, साइन एक्स का करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ से 1/x का होता है लॉग एक्स, नहीं अरे यार ये समझ गए आप लोग, ये लॉग एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स। ठीक है, और ये y1 इधर काहे में है सर, y1 इधर है बटे में, इधर आ जाएगा गुड़े में, तो y1 इधर पहुंच जाएगा, साइन एक्स बटे में एक्स। जिन बच्चों को, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिस बच्चे को लगता है कि ये प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो लगता है कि इसके आगे हम कर लेंगे, तो मेरे भाई टाइम मत ना वेस्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाइए। ठीक, अगले प्रश्न देखिए, y1 का मान अगर आप देखें तो y1 का मान है x साइन एक्स सर है, y1 का मान आपका है x, यहाँ पर होगा dy1, यहाँ पर होगा dy1, वो सब आप लोग समझ गए। y1 का मान है x साइन एक्स, ठीक है, बटे में आपका क्या है, साइन एक्स बाई एक्स लॉग एक्स कॉज एक्स। ये यहाँ आपकी वैल्यू आई है dy1/dx की सर। ठीक है, हमारे इसमें था कि dy2/dx की वैल्यू चाहिए, तब हम मानेंगे, यानी कि y2 भी लेंगे अब की बार, यानी कि हम y2 ले लेंगे। चलिए काले पेन से लिख दें, उतनी देर से बच्चे कहेंगे क्या कर, y2 आपका है साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, ये है y2 है साइन एक्स की पावर कॉज एक्स। हम नहीं लिखेंगे काले, सब लिखेंगे नीले से। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ले लिया लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा साइन एक्स की पावर कॉज एक्स हो जाएगा। वही फार्मूला लॉग m इंटू एन वाला, यानी कि जो कॉज एक्स है ये आगे आने वाला है, इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y2 लॉग y2 का हो जाएगा, dy2/dx हो जाएगा जब y2 का अगेन करेंगे। फिर से फर्स्ट सेकंड यानी कि कॉज एक्स को रोकने वाले हैं, लॉग साइन एक्स का करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, साइन एक्स का अगेन करेंगे तो कॉज एक्स हो जाएगा, किसी को दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए इसमें। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लॉग साइन एक्स को रोकेंगे, लॉग साइन एक्स को रोकेंगे, करेंगे कॉज एक्स का अवकलन तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब y2 ये इधर आ जाएगा, आ गया। ये यहाँ पर आप देखें तो कॉज बटे साइन क्या होता है, कॉट एक्स इंटू कॉज एक्स, ये आपका माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा। y2 की वैल्यूज में रख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, y2 का मान रख देंगे। y2 का मान आपका है साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉज एक्स, फिर ये लिख देंगे माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो ये वैल्यू आपकी चल रही थी dy2/dx की। तो जरा हम ऊपर अपने में देखें, हमने कुछ dy1, हमने कुछ समीकरण 1 बनाई थी, ये बनाई थी, लिखेंगे ये समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, अरे यार सही हो जाओ, समीकरण 1 से क्या था, dy/dx dy1/dx प्लस dy2/dx। सर dy1 की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर निकाली थी, यानी कि ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो यार बस इसकी वैल्यू रख देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा x। आपने जहाँ पर नोट किया हो वहाँ पर नोट की देख लीजिएगा, बाकी तो हमको ऊपर दिखाई दे रहा, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक, लॉग कॉज एक्स। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे dy1/dx की हो गई। अब यही, हाँ ये वैल्यू आपकी हो गई। उसके बाद आपकी है dy2/dx की वैल्यू, ये आपकी है साइन एक्स की पावर
कॉज एक्स, कॉट एक्स, कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। सर क्या इसके आगे हल करने की हो सकता है? तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर 8 नंबर का आता, आपको 8 नंबर मिल रहे हैं, तो आगे हल कर कर आप क्या पा जाएंगे? आगे आपने तो जो सवाल आपके छूटे हैं उनमें दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आपके नंबर आगे बढ़ जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे जो क्या बोलते हैं अनसॉल्व हल करे हैं उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ पर चुपचाप लिख देंगे हल, ये अपना वक्र उतार लेंगे, वाई स्क्वायर बटे में 16, इसका कर देंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका 2y हो जाएगा बटे में 16। जब हम y का अगेन करेंगे तो dy/dx बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से अगर हम dy/dx का मान निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, ये काहे का, ये प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये गुड़े, ये बटे में है तो बराबर के उधर जाएगा, गुड़े में हो जाएगा। ये गुड़े में है तो बराबर के इधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, बटे में। इतनी बात समझे? ये काट सकते हैं सर, काट सकते हैं। dy/dx आपका आएगा माइनस का 16x1 बटे में 9x1। सर हमने क्यों लिखा, चलिए हटा देते हैं, 9y। ठीक है सर, हमने dy/dx निकाला क्यों? आपने कहा तो निकाल तो दिया, कह रहा था प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हों। तो x अक्ष के समांतर होता है तो dy/dx 0 हो जाता है। x अक्ष के समांतर होने पर क्यों निकालें, पूरी बात बताएंगे, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। समांतर होने पर इसको इधर लाइन खींच देंगे, बाकी उधर करेंगे, तब ये होता है dy/dx = 0। तो यानी कि माइनस का 16x1 बटे, अरे यार 16 9। अगर आप x1 y1 मानना चाहते हैं बिल्कुल मान लीजिए, अगर मानना चाहते हैं तो dy/dx = 0। तो ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी कि 16x बराबर आपका हो जाएगा 0। अब ये माइनस का जो 16 इसके साथ लिपटा हुआ है, ये जब बटे में जाएगा तो इसको भी भाई 0 कर देगा। ये x का मान आया 0। अब जब आपने x अक्ष के समांतर रखा तो x का मान आया 0, लेकिन हमको चाहिए थे बिंदु, तो बिंदु कैसे निकालेंगे? जो x का मान है 0 आया है वक्र में रख देंगे। सर वक्र क्या होता है? वक्र हमको क्वेश्चन में दिया है, यानी कि लिखेंगे, ये आपका हो गया हमने, ठीक। वक्र में यानी कि x की जगह पर आपको 0 रखना है, तो 0 बटे में 9 यानी कि 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बटे में 16 बराबर में 1। और एक बार और कह दें कि जिन बच्चों को ये प्रश्न सरल लग रहे हैं थोड़ा आगे जाइए, समाकलन आने वाला है, इसके बाद एक इसी का प्रश्न है, थोड़ा आगे बढ़ाइएगा तो हो सकता है कि आप उसको देखकर फिर यहाँ वापस आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत खाली जाएगी नहीं। बिंदु क्या हो जाएंगे आपसे, बिंदु कह रहा था, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर आपके एक्स वाई बिंदु होते हैं, एक्स वाई। तो सर हमारा एक्स का मान था 0, तो हमारे, अरे यार सही हो जाओ, एक्स का मान था 0 तो हमारा y1 का मान आया +4। ठीक है सर, बिंदु हो गया 0,4। अब हम निकालेंगे एक्स अक्ष के समांतर, प्रश्न में कुछ कहा था y अक्ष के भी समांतर निकालिए, तो यही काम इधर भी कर देंगे। y अक्ष के समांतर होने पर dy/dx हो जाता है इन्फिनाइट के बराबर। इन्फिनाइट होता है 1/0, बच्चे जानते हैं। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, माइनस का 16x बटे में 9y बराबर में 1/0। तो ठीक है, यानी कि जब हम इससे इसकी गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इससे कराएंगे तो हो जाएगा 9y बराबर में 1। ये होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। ये नहीं होगा, देखिए कैसे, चलिए एक स्टेप करते हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। 16x से पहले इसके कराएं तो 9y हो जाएगा, इसके कराएंगे तो 0, तो ये अभी इसके साथ चिपटा हुआ है, बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, y का मान आ गया 0। अब y का मान 0 काहे में रखेंगे, वक्र में रखेंगे तो आपको बिंदु आ जाएंगे। वक्र में रखने पर तो वक्र आपका क्या है, x² / 9
वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर में 1। वाई का मान आपका है 0 यानी कि ये पर 0 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर 9 बाई हो जाएगा 1, ये ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 3। तो आपके यहाँ से बिंदु का आ जाएंगे, बिंदु होते हैं एक्स का मान वाई, तो यानी कि एक्स का मान आया है 3 और वाई का मान आया है 0। तो आपके दोनों बिंदु आ गए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, सही से देखिएगा, सही से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसके लिए तैयार हैं। जिस पर आप बैठे हो थोड़ा उसको सही से टाइट कर लीजिएगा। हो सकता है ये थोड़ा प्रश्न मान लीजिए कठिन है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपके लिए कुछ कठिन नहीं है और हम बताएंगे आपको, तो कुछ कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये प्रश्न सही से दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए। हाँ, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। तो इसके लिए आपको 2 पेज चाहिए, यानी कि 2 पेज से कम आता नहीं है। अगर ये कभी ना ही 8 नंबर से कम आया है ना ही आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा? विशालतम लिखा है, सिद्ध कीजिए। भाई इसको ध्यान से देखेगा, इसमें मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के था आर त्रिज्या के अंतर्गत विशालतम शंकु आयतन गोले के आयतन। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विशालतम पहले एक बनाएंगे विशालतम गोला, उसमें रखेंगे विशालतम शंकु। हमारी ड्राइंग अच्छी है नहीं, नाराज होना मत। अरे यार, ये बन गया छोटा सा गोला। प्रश्न में कह रहा है विशालतम गोला, तो कितना बड़ा बना दें, क्योंकि हमको सवाल भी लगाना है। केवल विशालतम गोला विशालतम शंकु बनाने से काम नहीं बनेगा, ठीक। अब इसके अंदर हम सर आप कहें तो एक विशालतम शंकु भी बना दी। ये बहुत बड़ा शंकु है, इस शंकु तो ड्राइंग हमने बताया। अरे यार, समोसा बन गया, शंकु कम बना है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका शंकु बन गया सर, बन गया। अब इसके थोड़ा, तो ये हमको कुछ खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे। अब ये आपका, ये मान लीजिए यहाँ कहीं पर आपका गोले का केंद्र होता है। गोले के केंद्र को हम कह देंगे ओ डैश सर, ठीक है। या आपकी ऊंचाई जो है इसको बोल देंगे एच, ये सर होते ही है, ठीक है सर। यहाँ पर कोई बिंदु कह देंगे ओ, ये हमको मानना ही चाहिए, जो मान ले आप अपने मन का मानिएगा। अब गोले के अगर केंद्र से कोई भी दूरी ले जाए तो उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, अंग्रेजी में लोग रेडियस भी कह देते हैं, ठीक। तो अगर हम केंद्र से एक बिंदु यहाँ तक ले, यानी कि अगर हम केंद्र से कोई भी लंबाई नापे तो उसको त्रिज्या बोली जाएगी, उसको लोग आर कहते हैं, यानी कि इसको हम भी आर कह देंगे सर, ठीक है। ये आपका चित्र बनकर हुआ तैयार। आपसे कह रहा है प्रश्न में, शंकु का आयतन ये प्रश्न मान लीजिए बहुत से बच्चे तो भाई देख कर छोड़ देते हैं, हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर नंबर 6 का यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हम कहेंगे। गोले का आयतन सर, ठीक है। हमने माना कि गोले का केंद्र ओ डैश है, ओ डैश भाई हमने माना ए डैश है, ठीक, ओ डैश है। तब अगर हम देखें तो आपकी ओ डैश सी क्या है, त्रिज्या है। ओ डैश सी आपकी त्रिज्या है, ओ डैश सी, और ये भी त्रिज्या हमने कहा था, केंद्र से आप कोई भी दूरी लें त्रिज्या होगी, यानी कि ओ डैश सी और ओ डैश ए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, त्रिज्या है सर, क्योंकि हमने कहा था ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। अगर हम यहाँ से निकालें ये दूरी ओ डैश नहीं, ओ डैश ओ डैश ओ, तो सर ये पूरी जो है ये है एच, ये है आर। अगर हम एच से आर घटा दें तो हमको इसका मान आ जाएगा सर, आ जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, इतने में ये आपका त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये इतना, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि ओ डैश सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इसमें क्या है, ओ डैश सी, यानी कि इसका स्क्वायर, ओ डैश सी का स्क्वायर। लंब स्क्वायर चाहे पहले कर ले, यानी कि चाहे ये हम पहले कर लें, ओ सी का स्क्वायर चाहे कर ले, प्लस ओ डैश होगा स्क्वायर। आपको ये मत पूछना है सर ये कैसे आती है, सब पाइथागोरस प्रमेय है। क्या सर हमको इनकी वैल्यू पता है। ओ डैश सी को आप क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं। ओ सी का मान पता नहीं तो चुपचाप इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओ डैश ओ का मान पता, चाहे ऐसे लिखे चाहे वैसे। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से ओ सी का मान निकालें, ओ सी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच में हमने पक्षांतर कर दिया, कुछ नहीं किया, घबराने की जरूरत नहीं है।
OC का मान निकालेंगे तो हो जाएगा इसके ऊपर रूट हो गया। इसको अगर हम खोल दें तो यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा h का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, फिर होता है 2ab आएगा माइनस का 2rh ये होगा आपका OC। ये आर स्क्वायर, इसके बाद बस समाकलन की शुरुआत होने वाली है, बहुत बच्चे उस तक दिखाई दे रहे हैं, माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा, इसके अंदर तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2RH हो जाएगा। काट सकते हैं। तो OC का मान जो हम देखें, OC का मान आपका आया है 2, इसको आगे कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा 2RH, क्योंकि आगे मैथ हमको थोड़ा कम अच्छा लगता है, ऐसे कर सकते हैं इसको। यहाँ तक सर हमारे समझ में आ गया है। अब हमसे कहा था शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन आपका होता है, शंकु का, चलिए इसको ऊपर बढ़ा लें, आपको दिखाई दे इसमें। शंकु का आयतन ये होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है सर। तो 1/3 r की जगह पर क्या लिख देंगे, हमारी जो OC है, OC क्या है ये, OC हमारे, इसको स्मॉल कर देंगे क्योंकि स्मॉल होता है, ठीक। तो ये हमारी त्रिज्या है, ये हम कैसे यार मान लें, त्रिज्या हमारी होती है केंद्र से, लेकिन ये गोले की त्रिज्या नहीं, शंख की त्रिज्या तो है। हाँ सर है, ये पूरा डायमीटर व्यास होता है, त्रिज्या है। तो यानी कि इसकी जगह पर हम r लिख सकते हैं, मतलब ये r है, इसकी जगह पर OC लिख सकते हैं, यानी कि OC का स्क्वायर h। फिर से समझेंगे, ये शंकु के आयतन के लिए है, तो आपसे गोले का मतलब खत्म हो गया। यानी कि शंकु आप देखिए, इसकी त्रिज्या OC है, तो OC हमने इसकी जगह पर लिख दिया, OC का मान भी हमने कुछ निकाला है। ये आपका मान है, नहीं इसको हटा दीजिए, जब स्क्वायर होगा तो केवल ये बचेगा 2RH माइनस का h स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में h इधर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा 2, इसको इधर कर दीजिए, 2r, s से गुणा होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा h क्यूब। तो ठीक है, शंकु के आयतन को हम v बोलते हैं, आयतन को चाहे कोई भी उसको समीकरण 1 इसको बोल देंगे, ठीक है। अब सर अब क्या करेंगे, हमने ये अवकलन का क्वेश्चन था, तो हमने कहीं पर अवकलन नहीं किया, तो हमारा मन नहीं मान रहा। क्या करेंगे, h के, यहाँ पर h दिखाई दे रहा है तो h के सापेक्ष करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dv/dh 1/3 और पाई, ये पावर आगे आ जाएगी 2 दूनी 4rh माइनस का 3h वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम dv/dh को 0 के बराबर रखते हैं, बहुत पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम, लिख देंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, dv/dh इक्वल टू 0। तो dv/dh का मान आपका है 1/3 पाई 4rh माइनस का 3h स्क्वायर बराबर में 0, ठीक। तो ये सब इधर काहे में गुणे में है, उधर जाएगा सब 0 हो जाएगा, ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा बराबर का 3h स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। अगर यहाँ से हम h का मान निकालें तो आपका आ जाएगा 4r/3। इसको हम अगर मानना चाहें तो समीकरण 2 भी कह सकते हैं। बस आपका लगभग ये प्रश्न होगा, अगर आप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है तो हम इसका करेंगे पुनः आकलन। पुनः आकलन सर किसका करेंगे, पुनः आकलन हम करेंगे इसका, जिसका हमने एक बार किया था, यानी कि किसको बोलते हैं, इसका करेंगे पुनः आकलन जिसका हमने एक बार किया था। लिखेंगे पुनः आकलन करने पर, तो पुनः आकलन करेंगे यानी कि d2v/dh 2 हो जाएगा, 1/3 ये पाई रहेगा, ये हो जाएगा आपका 4r h के सापेक्ष कर रहे हैं तो h का करेंगे 0, 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6h, ठीक है सर। हमने h का मान निकाला है 4r/3, तो d2v/dh 2h इज इक्वल टू 4r/3 पर, मतलब क्या हुआ, जहां जहां पर h देखेंगे वहां पर मान रख देंगे, 6h यानी कि h की जगह पर आपको रखना है 4r/3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपका आया
यहाँ से आपका आ जाएगा 1/3 पाई, ये 4r और 4 दूनी 8r, ये हो जाएगा। ये 4r से 8 आ जाएगा, बचेगा माइनस का 4r, तो माइनस का 4/3 पाई r बचेगा। तो हमने क्या देखा, अतः फलन उच्चतम होगा क्योंकि हमारा जो d2v/GHD का मान है ऋणात्मक आया, तो लिख देंगे अतः फलन उच्चतम होगा। ये हम चेक करते हैं, अतः फलन का मान उच्चतम होगा। अब हम चलते हैं फिर से समीकरण 1 की तरफ। समीकरण 1 आपकी ये दी थी, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आपके v = 1/3 पाई, बस आपका आंसर डालने मान लीजिए आने ही वाला है, 1/3 पाई 2r/h² - h³। और आपने देखा कि h का मान जो आपका है, h का मान यह है 4r/3, h का मान 4/3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में h बराबर 4r/3 पर। मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपको r दिखे, h दिखे, वहाँ पर आपको ये रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2r यहाँ पर हो जाएगा। h का मान आपका कितना है, 4r/3 का वर्ग, यहाँ पर 4r/3 का घन। यहाँ से अगर हम 4r/3 का वर्ग कॉमन निकाल लें, कैसे सर, यह 2r, इसको चुपचाप लिख ले, यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 4r नहीं यार, ये 4r/3 यहाँ से निकाला हमने कॉमन, इस पूरे से हमने बाहर निकाला 4r/3 का वर्ग, हमने इस डिब्बे से 4r/3 वर्ग का बाहर निकाला तो हमारा बचा गया, ये पूरा निकाल लिया, बचा हमारा 2r, यहाँ पर बचेगा 4r/3। क्या किया हमने, 1/3 पाई को लिख लिया, इस डिब्बे से हमने 4r/3 का वर्ग बाहर निकाल लिया। ठीक है सर, तो 4 चक्कू 16 होता है, r² हो जाएगा, बटे में 3 का वर्ग 9 होता है। और ये यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, जब आप लोगे तो यहाँ पर एलसीएम मिलेगा 6, और होता है ये 3 दूनी 6r माइनस का 4r, एलसीएम मिलेगा आपको 3, यहाँ पर ऊपर होगा 6, 1/3 पाई, इसको लिख दे 4 × 4, क्यों लिख रहे हैं अभी आप जान जाएंगे, गुणे में 9, और 6r से बचेगा 2r/3। ठीक है सर, यहाँ से अगर हम निकालें 4/3, 4 निकाल लिया, बटे 3 निकाल लिया, पाई ले लिया सर, ठीक है, r³ ले लिया, 4 निकाल लिया ये वाला, 3 निकाल लिया, पाई निकाल लिया, r² निकाल लिया, r निकाल लिया, तो r³ आपका हो गया। तो आपका बचा क्या, आपका बचा है ये 4 बचा, ये 2 बचा, तो 4 दूनी 8 लिख देंगे। ठीक है, नीचे बचा 27, 9 से 27, तो हम ये इधर आपका, ये आपका v का था, ये आपका था शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अगर आपने दिमाग पर जोड़ डालें तो ये होता है फार्मूला गोले के आयतन का, गोले का आयतन। आपसे प्रश्न में यही सिद्ध करने को कह रहा था कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। ये ये आपको 1-2 बार देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट है आपको सही से थोड़ा याद करने पड़ेंगे, मतलब सही नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा कम समझ में भी आया है, फिलहाल हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कक्षा 12 गणित के बॉस की एंट्री हुई है, बॉस समाकलन था, बॉस की समाकलन के 4 प्रश्न है। इससे अगर अलग आ रहे हो तो आपको बताना, कमेंट कीजिएगा, कमेंट क्या मान लीजिए इससे अलग आएगा ही नहीं। 4 प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने है। सर आपने यहाँ पर यह नहीं लिखा कितने सेटों में आया है, अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कितने सेटों में आया है तो शायद उतनी देर में हम 2-3 क्वेश्चन लिख डालते, इतना समय लगता कि इतनी बार आया है। सर क्या सर बता रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हमने देखा 0 से, हमने बताया था 0 से पाई लिमिट हो, π/2 हो, π/कुछ, π/3, π/4, तो आपको सबसे पहले इसको आई मान, नहीं चलिए इसको आई मान ली, x dx, कहाँ गया नीला पेन हमारा, ये वाला है, x dx a² cos² x, सबसे पहले आई मानना है। फिर जब आप देखेंगे लिमिट चेक करेंगे, लिमिट आपको 0 से π/4 दिखाई दे तो आपको प्रगुण 4 की को याद करना है, प्रगुण 4 से
सर ये क्या होता है? ये होता है भैया 0 से a fx, 0 से एफ ए माइनस एक्स। ये सारे प्रश्न हम आधे आधे घंटे पहले खुद देखे हैं, समझे हैं कि यार ये क्वेश्चन ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि ये वाला ले, कि बच्चे को मतलब ज़्यादा हमने कहा है कि इसके अलावा कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी तो ना ही देखनी पड़े यार ना ही प्रैक्टिस करनी पड़े, उसके 24 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो हमने कराया है या जो आपने साल भर किया है। क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, ए है यहाँ पर पाई तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स की जगह पर आपको रखना है पाई माइनस एक्स। पाई का मतलब होता है 180। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है सर, ये आपका हो जाएगा आई। 0 से पाई लिमिट ऊपर हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx। और कॉज और साइन जब 180 से माइनस कुछ होता है तो वही रहते हैं, चेंज नहीं होते, 90 पे चेंज होते हैं, तो यानी कि कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सबको 90 पढ़कर जाते हैं और 180 में भी चेंज कर देते हैं, उनके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। मतलब क्या 8 नंबर से वहाँ 2 बैठे हैं। क्या करेंगे अब इनको हम अलग कर देंगे। अलग सर कैसे करेंगे? 0 से पाई, एक बार हम जब देखेंगे इसके लिमिट भी सेम है, इसका हर भी सेम है, तो हम एक बार पाई के बटे में ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स लिख दें, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, माइनस का चिन्ह लगाएं, इसके बटे इसके 0 से पाई लिमिट और यहाँ पर लिख दें एक्स, तो सारी बात इसकी अलग कर दी। इसका हम ये दो भाई हैं इनको अलग अलग कर दिया। अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो ये प्रश्न हमारा नहीं लगेगा। ये बात समझे आप लोग? ये हम अलग कर सकते हैं ऐसे, अगर यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस लगा अलग करते हैं, यहाँ पर dx आपका। ये हमने, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये हमारा जो है ये आई बन रहा है सर, आई हमने आई माना था, तो यानी कि इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 से पाई पाई ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आई लिख देंगे, लाइन लिख सकते हैं। तो आई और आई हो जाएगा 2i, इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो आई 2i हो जाएगा। 0 से पाई आपकी लिमिट है, ये पाई हम निकाल लेंगे बाहर ये वाली, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आप dx होगा कि सबके साथ dx, जब तक ये इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं हटता है तब तक ये dx भी इसके साथ चिपका रहता है, आपको भूलना नहीं है। जब तक इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं हटेगा तब तक dx भी नहीं हटेगा। यहाँ पर लिख देंगे dx ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब सर ठीक है, अब इसमें लगाएंगे प्रगुण 6। सर ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर से कम तो आता ही नहीं प्रगुण 6 से। ये होता है 0 से ए एफ एक्स। कहीं अगर 0 से ए वाला फंक्शन मिल जाए, एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, तो आप उसकी पावर हाफ कर सकते हैं। यानी कि अगर पावर ए है, हाफ का मतलब a/2 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? जब ये हाफ होगा तो आगे एक 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 0 तो था ही, एफ एक्स डी एक्स। तो यही काम इसमें हम करेंगे। 2i पावर जब हाफ करेंगे तो 1 2 आगे आता है, तो 2 वाला आगे आ गया, पाई के गुणे में हो गया, पावर आधी हो गई। ये आपका प्रगुण 6 है, अपनी एनसीईआरटी किताब में देखिएगा। ये होगा dx ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सर काट सकते हैं? काट सकते हो। क्या करेंगे? चलिए इसको पहले लिख लें। लिखेंगे कॉज स्क्वायर एक्स से हम अंश और हर में भाग दे दें। चलिए देखते कुछ बनता है हमारा, बन जाएगा। कॉज स्क्वायर एक्स से अंश तथा हर में भाग देने पर, तो यहाँ पर बचा है आई, यहाँ पर बचा है पाई, यहाँ पर बचा है 0 से पाई/2। यहाँ पर मान लीजिए जब अंश में भाग देंगे तो 1 बटे कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। सर सही है। यहाँ पर 1 बटे कॉज स्क्वायर एक्स के बटे में कॉज स्क्वायर एक्स करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। सर सही है। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के बटे में जब हम कॉज स्क्वायर एक्स करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो ये प्रश्न भी आपके पास आ गया, यानी कि आप समझ गए। dx यहाँ पर dx। अब हम मानेंगे, माना b tan x बराबर t, तो इसका करेंगे x के हिसाब से चौकलन, तो tan x का होता है सेक स्क्वायर x और dx बराबर में dt।
तो अगर हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान पता करना चाहें तो डी टी बाई बी निकल कर आएगा। सर हम चाहें तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट चेंज करना बहुत आसान है। बी टैन एक्स यानी कि एक्स जहाँ पर है वहाँ पर आपको पहले जीरो रखोगे, तो बी टैन जीरो, तो टैन जीरो का मान, जब टैन जीरो का मान जीरो होता है यानी कि टी जब आप रखोगे एक्स बराबर जीरो तो टी का मान भी जीरो आएगा, यानी कि नीचे की लिमिट जीरो रहेगी। यहाँ पर आप रखोगे बी टैन यानी कि टैन पाई बाई टू, तो टैन पाई बाई टू का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो टी का मान इन्फिनाइट निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बराबर सबसे पहले लिमिट को चेंज करेंगे, जीरो से पाई, जीरो से इन्फिनाइट, इन्फिनाइट ठीक कैसे बदले आप लोग समझ गए होंगे कि जब tan पाई बाई टू का मान इन्फिनाइट होता तो यहाँ पर इन्फिनाइट रख दिया, और tan जीरो का मान जीरो तो जीरो रख दिया। क्या था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, डी टी बाई बी। तो अगर हम डी टी यहाँ लिख ले, यहाँ पर पाई था तो पाई हो गया डी टी बाई बी, यानी कि बटे में इसके बी लिख दें। सर ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी टैन एक्स को हमने माना था टी, तो स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा। सर ये तो हमको फार्मूला बनता दिखाई रहा, ये है डी एक्स बटे, ये फार्मूला है डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये होता है वन अपॉन ए अंडर रूट, नहीं 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि 1/a, ए की जगह पर ए हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या है यहाँ पर टी है बाई ए, और लिमिट आपकी इन्फिनाइट से जीरो। सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, आई बराबर आपका यहाँ पर एक बटे ए है, यहाँ पर एक बटे है, यानी कि हम पूरा अगर पाई बटे बी और इस पूरे से एक बटे ए बाहर निकाल लें तो आपका टैन इनवर्स टी बचेगा, इन्फिनाइट से जीरो लिमिट रहेगी। सर ठीक है, तो आई बराबर आपका हो जाएगा पाई बटे में ए बी। अब आप पहले अपर लिमिट यानी कि टैन इनवर्स इन्फिनाइट रख दोगे, फिर लोअर लिमिट यानी कि टैन इनवर्स जीरो रख दोगे। तो टैन इनवर्स इन्फिनाइट यानी कि टैन 90 का मान आपका होता है 1/2। सर ठीक है, टैन 90 का मान होता है टैन इन्फिनाइट यानी कि टैन में इन्फिनाइट मान किसका होता है, पाई/2 का। टैन में इन्फिनाइट, क्योंकि हमने इसके पहले अभी लिमिट चेंज की थी तो हमने कहा था कि टैन में इन्फिनाइट मान होता है पाई/2 का, यानी कि टैन इनवर्स इन्फिनाइट की जगह पर हम रख देंगे पाई/2, और टैन में जीरो का मान होता है जीरो का। सर ठीक है, तो ये हो गया आई, ये हो गया आई, ये हो गया पाई स्क्वायर बटे में 2ab, जीरो घटा देंगे चाहे जोड़ दें वही बात रहेगी। तो आई आपका क्या था, चाहे यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, चाहे जब हमने इतनी मेहनत तक की है तो आई का मान भी रख दें। आई का मान आपका था जीरो से पाई लिमिट एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पाई स्क्वायर बटे में 2ab। आपने प्रूव कर दिया, आपके 8 नंबर पक्के हो गए। हो सकता है कि आपके पेपर में यही प्रश्न मिले, ये हमारा गारंटी है। अगर आपके में ये प्रश्न फंस जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कितने प्रश्न, अगर हम कोई दिक्कत मान लीजिए ये अगर आप, ये अभी आपका मैथ का पेपर हो जाएगा, उसके बाद जिस चीज़ का पेपर होगा उसकी आपको वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, ठीक। केमिस्ट्री की होगी केमिस्ट्री का मिलेगा, फिजिक्स की होगी फिजिक्स का मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक, तो जैसे ही मान लीजिए आपका जिस चीज़ का पेपर होगा उसके हम शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे, पहले 1 घंटा मान लीजिए, जिस एक दिन ढूंढेंगे, फिर उसकी वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देख लेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपका ही फायदा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, हम सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लाए हैं, 8 नंबर वाले लाए हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपको प्रश्न कठिन लग सकते हैं, लेकिन ये जो सच्चाई है कि मान लीजिए ये प्रश्न आते हैं तो आते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा कि मैं 2-2 नंबर या 5-5 नंबर वाले प्रश्न ले लूँ, आपसे कहूँ 8 नंबर में आएंगे, वहाँ एक भी ना आए तो मेरे वीडियो पे व्यूज़ तो आ जाएंगे, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, तो आपका जो नुकसान तो हमारा नुकसान। चलिए इसको देखते हैं। अब ये प्रश्न है अनिश्चित समाकलन का, लेकिन पेपर में आना निश्चित ही रहता है। ये मान लीजिए आई बराबर, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, आई मान लेते हैं, ये कॉट एक्स, टेन एक्स को हम लिख सकते हैं 1/√cot x dx। इसमें एलसीएम लेंगे हम, इसको इधर कर दें, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा √cot x। तो यहाँ पर √cot x √cot x से गुणाओगे तो हो जाएगा cot x प्लस में एक dx। सर ठीक है,
तो यहाँ पर 1/√, कॉट एक्स ये हो जाएगा √10x जो ऊपर आएगा, और ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस में 1 dx। सर ये इतना बात हम समझ गए पूरी। अब इतना समझ गए तो एक हम कुछ मानते हैं, माना tan x बराबर t²। सर t² क्यों मान नहीं, tan x बराबर t², क्योंकि इसमें अंडर रूट है। तो यहाँ से अगर हम √tan x का मान निकालेंगे तो हमारा केवल t आएगा, इसलिए हमने माना। अगर हम √tan x को यहाँ पर केवल t मानते तो हमारी यही बात आ जाती है। हम बता आपको सब देते हैं, ठीक। तो हम tan x को लिख सकते हैं 1 + sec²x। अरे यार ये क्या हुआ, tan, अब क्या करेंगे हम, इसका करेंगे अवकलन x के सापेक्ष। तो tan x का अवकलन होता है sec² dx। सर ठीक है। 2t का करेंगे तो t² करेंगे तो 2t हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। sec² x को लिख सकते हैं 1 + tan² x dx 2t dt, ठीक है। अब हमने tan x को जब t माना है तो tan x को हमने t² माना है, तो tan² होगा तो t⁴ हो जाएगा, 1 + t⁴ dx dt। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने बता 2t dt था तो यहाँ पर 2t dt हो जाएगा। यहाँ से अगर हम dt का मान निकालें, नहीं dx का मान निकालें, तो 2t dt 1/t⁴ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए इसमें वैल्यू भी पुट करना शुरू कर देते हैं। √tan x की जगह पर हम रखेंगे t, और 1 cot x को लिख सकते हैं 1/tan x प्लस में 1 dx की जगह पर लिखेंगे 2t dt 1 + t⁴। कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल वैल्यू रखी है, ठीक है सर। अब i हो जाएगा, यहाँ से t हो जाएगा, और जहाँ पर tan x की जगह पर हमको रखना है t² हो जाएगा 2t dt 1 + t⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इसकी कैलकुलेशन हम जो ऊपर के दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है t, इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा t²। इसमें देखिए यहाँ पर इसमें एलसीएम लेंगे t² हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + t² हो जाएगा, सर ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2t dt 1 + t⁴। तो t² से ये t कट जाएगा, इस वाले t से ये t कट जाएगा, सर ठीक है। तो आपका ऊपर बचेगा, ये जो बचा हुआ हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका ऊपर बचेगा। चलिए यहाँ पर लिख दे, वरना आप लोग 2 1 + t⁴ 2 और 1 t⁴ ये बचेगा इसको पूरे हल करने के बाद। तो 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, समाकलन के चिन्ह के आगे हमारा बचा है 1 + t⁴ और 1 + t⁴, और ये dt, तो ठीक है। अब इन ऊपर वाले में हम t² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1/t², ठीक है सर। कॉमन का मतलब होता है पूरे में भाग देना, जो कॉमन ले आप इसके नीचे वही काम करेंगे, ये इसके नीचे भी वही काम करेंगे, t² कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 + t², और यहाँ पर आपका t², क्योंकि t⁴ 4 होगा तो t⁴ 2 बच जाएगी। ये काट सकते हैं, ये dt। सर ये हमने किया क्यों ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। यह हो जाएगा आपका i, ये 2, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे हमने बताया 2 में 1 जोड़े, चाहे 1 ऐसे ले सकते हैं। और इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें +2 -2। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, अगर हम t - 1/t का होल हाफ स्क्वायर खोलें तो हमको मिलेगा a² प्लस में b² + 2ab। ab का मतलब t² इंटू बटे में 1/t², तो ये कट जाएगा, यानी कि आपको t² + 1/t² + 2 की जगह पर आप ये लिख सकते हैं, इसीलिए हमने किया। महत्वपूर्ण है, अगर कुछ इसमें अलग से करना ना पड़े तो महत्वपूर्ण कैसा भाई, 1 + t²। इसकी इन 3 बातों की जगह पर आप लिखोगे t - 1/t का होल हाफ स्क्वायर।
अगर ये इसमें ज़्यादा कुछ अलग से ना करना पड़े तो ये महत्वपूर्ण कैसा है, नॉर्मल प्रश्न हो जाएगा। तो ये 2 नंबर में 5 नंबर में आएगा, ये आता है तो 8 नंबर में आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना ठीक है, चलो ऊपर से पूरा देख लें। हाँ ठीक है। अगर हम माना यहाँ पर मान लें, माना 1 माइनस, माना हम मान लें टी माइनस 1/t को y मान लें, क्योंकि t नहीं मानेंगे y हमने। अच्छा t क्यों नहीं माना, कि इसमें t है तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसका करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/, अगर आपका कहीं पर 1 माइनस का 1/x है तो इसका होता है माइनस का 1/x²। तो यहाँ पर माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, 1/t² हो जाएगा, और इसका हो जाएगा dy/dt। सर dt नीचे क्यों है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे नीचे रहेगा। तो हमको इसको जब t मानते हो तो हमको ये बात मिल जाती है, इधर की इधर है। आई था यहाँ पर आपका आई, 2 इंटीग्रेशन, और 1 प्लस इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dy, इधर dt चला जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं। और फिर जहाँ पर आपका t माइनस 1/t है, इसको आपने माना था y, तो बटे में y का वर्ग, और आप 2 को लिख सकते हैं √2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात आप समझ गए, तो वही फार्मूला आपका बन जाएगा। फिर से हमने -2, देखिए कहाँ गया, हमने ये होता है फार्मूले में, ये होता है -2ab, होता है -2ab। तो यानी कि जब आप इतनी बात की जगह पर, यानी कि यहाँ पर होगा आपका प्लस, यहाँ पर होगा प्लस, क्योंकि फार्मूले में होता है -2ab। तो यानी कि जब यानी कि t² + 1/t² -2 की जगह पर हमने इतनी बार लिखी, तो बचा आपका प्लस का 2। तो वही फार्मूला बन गया, कौन सा, 1/a tan इनवर्स x/a वाला। 1/a यानी कि 1/a कहता है √2 tan इनवर्स x/a। x का मान कितना है, y/a, a का मान कितना है, √2। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ये मत सोचना कि इसको हम अभी कहीं दूसरी जगह से देखेंगे तो हमको बहुत ईजी बता देंगे। कहीं अगर आपको इससे ईजी बताएं तो हो ही नहीं सकता कि इससे ईजी, मतलब हम, क्योंकि एक एक फार्मूले, एक एक क्वेश्चन को हम 2-2 3-3 बार खुद लगाते हैं, तब बताते हैं कि कितना ईजी हो जाए। ठीक, ये हमने कर लिया। टी का मान हमने, इसका वाई का मान हमने रख दिया ये वाला। तो आई बराबर √2, ये यहाँ पर कैसे हुआ, ये √2 था, इससे काटेंगे तो बचेगा √2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा t-1, ये घूम कर उधर चला गया, यानी कि √2t + c। ये अब आंसर आया है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमने महत्वपूर्ण ही प्रश्न लिए, इसीलिए हम बिल्कुल निश्चिंत कह रहे हैं कि इनसे बाहर प्रश्न आपके समाकलन में नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, 0 से π/4 log sin 2θ का मान ज्ञात कीजिए, या कभी कभी आता है सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 log sin 2θ dθ माइनस के π/4 log 2 के बराबर है। तो ये भाई कितनी बार आया है, 22, 20, 19, 18, 13, 10, 6, 5, यानी कि आप सब देख लीजिए कितनी बार आया है। तो यह आपके में आ सकता है भाई 22 के बाद 24 में, संभावना तो बहुत है। देखिए 22 के बाद 20 में आया, 2 साल का अंतर हो सकता है आपके में भी आ जाए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आई, 0 से π/4 log sin 2θ, इसको मान लिया आई। 0 से π/4 लिमिट देखें तो लिख देंगे प्रगुण 4 से, चाहे आप प्रगुण 4 से लिखें चाहे प्रगुण 4 लिख दें। क्या होता है, यानी कि जहाँ पर आपका थीटा है वहाँ पर आपको रखना है π/4 - थीटा। 0 से π/4 log sin थीटा, यानी कि π/4 - थीटा आपका हो जाएगा। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 थीटा, और यह होगा डी थीटा, यहाँ पर इसमें डी थीटा है तो ये भी डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 0 से π/4 log साइन, इस 2 के अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2π/4। सर ठीक है, 2π/4 माइनस का 2 थीटा डी थीटा। ठीक है सर, ये हो जाएगा आई बराबर 0 से π/4 log साइन, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि बचेगा यहाँ से बचेगा आपका π/2 - 2 थीटा।
पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा। लॉग, वैसे तो हमने निश्चित समाकलन की वीडियो डाली है 1 घंटे की, आप देख लीजिएगा तो आपका मान लीजिए पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर वाले प्रश्न भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, जो आपको सही चीज़ लगे देख लीजिएगा उसको, जो आपकी जिसको आपकी जरूरत हो। ठीक, ये हो जाएगा लॉग कॉज 2 थीटा, इसको आप कर देंगे समीकरण 2, और इसको आप जो इसको आपने आई माना था इसको कर देंगे 1। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 व 2 को, आज के दिन आपको बिल्कुल थकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। हम जैसे आपके लिए पूरी एनर्जी से वीडियो बना रहे हैं, आपको भी उसी एनर्जी से पढ़ना चाहिए। तो आई और आई सर क्या हो जाएगा 2i, हम इसलिए थोड़ा बहुत मजाक कर रहे हैं जिसमें आप बोर ना हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है तो बच्चे बोर होने लगते हैं इसलिए। ठीक, तो आपने देखा इसमें क्या है लॉग साइन 2 थीटा, इसमें है लॉग कॉस 2 थीटा। लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट में जोड़ देंगे, लॉग साइन 2 थीटा प्लस लॉग कॉज 2 थीटा, यहाँ पर डी थीटा। आपने इसको समीकरण नहीं बनाएंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लॉग एम प्लस लॉग एन का, ये होता है लॉग एम इंटू एन, यानी कि एक बार लॉग लिखना है कॉस साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को ऐड कर देना है। तो आई और आई आपका क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। सही से देखिए, हाँ आई और आई आपका हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाई 4 लॉग, ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉज 2 थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। अगर सर यहाँ पर कहीं से 2 बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम सभी इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। लॉग ये 2 साइन 2 थीटा और हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग भी हर में कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 2 से भाग कर दिया, डी थीटा कर दिया। अब आपने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है खुद 2 थीटा है, यानी कि हो जाएगा साइन 4 थीटा। 0 से पाई बाई 4 ये हो जाएगा लॉग साइन 4 थीटा और उसके बटे में 2, और ये ब्रैकेट में 2 डी थीटा। सर ये ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लॉग एम बाई एन का, ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसमें हम ये लगा देंगे, यानी कि 0 से पाई बाई 4 लिमिट लॉग साइन 4 थीटा अलग कर लेंगे हम, और माइनस का इसके साथ भी हम, यानी कि माइनस का 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 अलग कर लेंगे, किससे, इस वाले नियम से। अब 2i है, इसको हम मान लेंगे पूरे को i1, इसको अलग हल कर लेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, वरना आपको बहुत ज़्यादा हर बार सबको लिखना पड़ेगा। इसको आप मान लोगे i1, इसको अलग हल कर लोगे। ठीक, तो लिखेंगे i1 को अलग है, यहाँ पर हल करेंगे, इसको आप कह दीजिए समीकरण 3, क्योंकि अभी आखिरी में लिखेंगे ये सारे मान समीकरण 3 में रखने पर i1, बस थोड़ा ही बचा है। ये 0 ये बड़े क्वेश्चन क्यों हैं सर, 8 नंबर में आते हैं, तो क्या 2 लाइन का क्वेश्चन होगा, लॉग साइन 4 थीटा आपका है। ठीक, तो यहाँ से आप मान लीजिए, माना 2 थीटा बराबर कुछ क्या मान लीजिए 5 मान लीजिए, तो अवकलन करेंगे तो 2 डी थीटा बराबर d5 हो जाएगा। सर ठीक है, यहाँ से अगर हम, यहाँ पर होगा लॉग साइन 4 थीटा डी थीटा। ठीक, हमने बताया जब तक ये चिन्ह नहीं हटेगा तब तक डी थीटा नहीं हटेगा या डी एक्स नहीं हटेगा। ठीक है, तो डी थीटा का मान आपका हो जाएगा d5/2। यहाँ से अगर हम लिमिट बदलें, यानी कि थीटा की जगह आप जब 0 रखोगे तो यानी कि 2 गुणे में 0, तो यानी कि जब आप थीटा का मान 0 रख रहे हो तो आपको फाई का मान भी 0 मिल रहा है। सर ठीक है, जब आप थीटा का मान पाई/4 रखोगे तो यानी कि 2 गुणे पाई/4, यानी कि आपको लिमिट मिलेगी, जब आप थीटा का मान 0 रखो कितना रखोगे पाई/4, तो आपको फाई का मान मिलेगा पाई/2। ये आगे 2 है तो ये 2 नीचे कट जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। हमने किया क्या, हमने 2 थीटा में यानी एक बार जब 0 रखे तो 2 गुणे 0, यानी कि आपको फाई का मान भी 0 मिलेगा। अब यहाँ पर आप थीटा के जगह पाई/2 रखोगे, पाई/4 रखोगे तो नीचे यानी कि पाई/2 आपको मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा i1, क्या हो जाएगा आपका i1
लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 से π/2 और आपको लॉग साइन आपने 2 थीटा को माना है 5 तो 4 थीटा को हो जाएगा 2 फाई और d5 2 फाई साइन 2 फाई d5 और आपका डी थीटा का मान जो था वो था शायद आपका d5/2 यानी कि यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। क्या किया हमने 2 थीटा को हमने माना था 5 तो यहाँ पर 4 थीटा तो हो जाएगा 2 फाई और हमने डी थीटा को क्या माना था डी थीटा का माना है d5/2 हमने 1/2 आगे कर लिया। ठीक है सर, ये इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक प्रगुण पढ़ा है, ये होता है अगर आपको fx 0 से a से b, अगर a से b लिमिट आपकी है fx dx दिया है तो आप कर सकते हो a से b लिमिट fy dy कर सकते हो ये। तो यानी कि अगर हम 2 फाई को यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर 2 थीटा कर दें तो I1 आपका हो जाएगा 1/2 0 से π/2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। हमने अपनी ये हमारा प्रगुण होता है, नियम होता है। तो हमारा आई क्या था, मतलब हमने हमारा आई जो था, ये जो हमारा आई था उसमें सब बात तो यही थी, अगर आप देखें तो उसमें सब बात तो यही थी, लेकिन पावर क्या थी π/4 थी। ठीक, तो हमको यहाँ पर पावर है 1/2। तो हमने एक नियम पढ़ा है पावर हाफ करने का, प्रगुण 6 जिसको बोलते हैं, क्योंकि π/2 का आधा होगा π/4। ये होता है अगर आपके पास 0 से a लिमिट हो, fx हो, dx हो। अगर आपको पावर आधी करनी है तो यहाँ पर आप आधी कर देंगे और 2 आगे एक ले आएंगे, बस आपका काम हो जाएगा। तो आप नियम कानून नहीं तोड़ेंगे, तो वही काम हम भी कर देंगे। ठीक, 1/2 और क्या हो पावर आधी यानी कि π/2 का आधा π/4, 2 एक आगे आता है यानी कि 2 इसके गुणे में आ जाएगा और लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। सर ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि I1 का जो वैल्यू आएगी ये आई है 0 से π/4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये क्या, यही हमारी सेम वैल्यू जो थी ये आई की थी, ये सेम वैल्यू हमारी का है कि आई की है। तो इस I1 जो हमारा निकला है आई निकला है, I1 हमारा आई के बराबर हमने दिखा दिया है। तो ये सारे मान हम समीकरण 3 में यानी कि जो हमने आखिरी में लिखा है तो उसमें रख देंगे, यानी कि यहाँ पर रख देंगे। इसमें कहाँ माना था यार, ये है या नहीं है इसमें, हाँ ये दिखा ये वाला, इसमें रख देंगे। तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ से 2i लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये आपका है, लिखते हैं हम, ये आपकी समीकरण थी 2i, फिर आपका है I1 माइनस का 0 से π/4 माइनस का 0 से π/4 लॉग 2 ये है। तो I1 का मान हमने I के बाहर बराबर निकाल दिया है, इसका करेंगे तो यानी कि log 2 बाहर आ जाएगा, इसके अंदर बचेगा 1, तो 1 का हो जाएगा x यानी कि π/4 से 0 लिमिट। ये इधर आएगा तो 2i माइनस i हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस का log 2। अब अपर लिमिट यानी कि π/4 माइनस का π/0 यानी कि 0, तो यानी कि यहाँ से बचेगा माइनस का π/4 log 2, तो यहाँ से i से ये बचेगा i। तो हमको यही LHS में प्रूव करना था, ठीक है सर। तो यही ये इतना इम्पोर्टेंट, अब क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे हर एक प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट करते हैं, हमने इसमें हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट लिया ही है, तो कहेंगे तो ही है। ये प्रश्न, इन 3 प्रश्न करा दिए, एक प्रश्न और है, ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इतना कुछ करना पड़ रहा। चलिए ठीक है, ओके।